हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम 10वीं क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर प्रत्येक शब्द का क्या है मीनिंग है, जैसे कि इसमें 3 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, ट्राई, गोनो और यहाँ से आपका मेट्री। यहाँ पर ट्राई का मतलब क्या होता है आपका 3, गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब क्या होता है आपका मेजरमेंट। इसके बाद में इसकी परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। गणित की वह शाखा जो त्रिभुज की भुजा और कोण के में बीच संबंध बनाती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद इसके यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका यूज क्या हो सकता है कि आप 11वीं क्लास में जैसे कि आप डिस्कस करेंगे, आगे 11वीं क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, 12th में भी आप डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मेन आपका जो इसका यूज होता है, जैसे कि एक कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार है और इसकी जो आपकी डिस्टेंस है, यहां से हमने एज्यूम कर ली, यहां से 10 मीटर, क्या कर ली, 10 मीटर हमने अज्यूम कर लिया। और यहां से इसके एंगल की बात करें, ये हमने कोई एंगल मान लिया, और यहां से यदि हमारा ये एंगल फाइंड आउट हो जाता है, यदि ये एंगल थीटा आपका फाइंड आउट हो जाता है, तो इस कुतुब मीनार की आपकी हाइट फाइंड आउट हो सकती है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय पर आपका आधारित होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आपकी 3 साइड्स होती हैं, एक आपका कर्ण होता है, एक आपका लंब होता है, एक आपका आधार होता है। तो इन तीनों के बारे में राइट एंगल ट्राइंगल आपका इस तरीके से बनाते हैं। देखो जिस तरीके से आपका इसमें क्या है, आपकी 3 साइड होती हैं। तो यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है। इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, कर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कर्ण कह सकते हैं। यहां पर यदि इसके एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों ही आपके एंगल्स एडजेसेंट एंगल होते हैं। यदि इसमें से कोई भी एंगल नहीं दे रखा है तो इसमें से कोई भी आप, जैसे कि आपने यहाँ पर ए मान लिया, ये आपने बी मान लिया, यहां से ये आपने सी मान लिया। यदि आपका इन दोनों में से थीटा नहीं दे रखा है तो आपका जो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर होगा, यदि आपको ये थीटा दिया होगा तो इस टाइम पे आपका जो परपेंडिकुलर यानी लंब होगा कौन सा होगा, बीसी होगा। क्या होगा, बीसी होगा। यदि आपका थीटा ये दे रखा है तो इस टाइम पे आपका जो परपेंडिकुलर यानी लंब होगा वो क्या होगा, एबी होगा। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर कर्ण हमारा फिक्स है, कर्ण क्या है हमारा, फिक्स है। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है हमारा, यहाँ पर एसी है। यदि लंब की बात करें तो लंब हमारा क्या होगा, यहाँ पर लंब हमारा होगा इस, यदि हमारा थीटा ये दे रखा है तो यहां पर हमारा जो लंब होगा वो क्या होगा, बीसी होगा। यदि आधार की बात करें तो आधार हमारा क्या होगा, यहां पर आधार हमारा इसके हिसाब से क्या होगा, हमारा ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। यहां पे आपने ये तीनों ही चीजें, ये तीनों ही आपने साइड को फाइंड आउट किया। यहां पर ये हमारा बेस हो गया, क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। इसके बाद में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से ये साइड हमने, जैसे कि ये हमने ए माना, ये बी और ये सी, ये साइड हमने 6 मान लिया, ये हमने साइड 8 मान लिया। तो इसके बाद में यदि हमको ये फाइंड आउट करना है, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और आपको ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है या फिर कर्ण कहलाती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक नियम दिया गया था, जिसमें कि हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद में डिस्कस करें तो ये दोनों के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं।
हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और यहां से क्या निकल रहा है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज निकल रहा है यानी कर्ण निकल रहा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि आपका ये कितना हो गया 36 प्लस 64, यानी ये कितना हो गया हमारा 100। यदि कर्ण स्क्वायर को स्क्वायर रूट को हटाएं तो इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारा यहां से हट जाएगा और इस पर हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस स्क्वायर रूट आने के बाद में हमारे कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। मतलब कि आपका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि हमारी क्या है, ए बी बराबर कितना था 8 था, बी सी बराबर कितना था आपका 6 था, इसके बाद ए सी बराबर कितना था आपका 10 आया आपका। ठीक है, इसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कितने होते हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें सबसे पहला होता है हमारा साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, साइन थीटा बोलेंगे। इसके बाद में हमारा क्या होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम कॉस थीटा बोलेंगे। इसके बाद में टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको बोलते हैं बेटा हम टेन थीटा। क्या बोलते हैं बेटा, टेन थीटा बोलते हैं। इसके बाद में कॉटेंजेंट होता है हमारा कॉटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं कॉट थीटा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। इसके बाद में आपका क्या होता है सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको हम सेक थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेक थीटा बोलते हैं। इसके बाद में आपका क्या होता है कोसेकेंट थीटा होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा बेटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है ना। इसके बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में हम इनको क्या है लर्न करने का कौन सा मतलब कि बेस होता है, कौन सा आपका परपेंडिकुलर होता है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम क्या है कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके जो परपेंडिकुलर बेस और आपको जो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपका जैसे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर आपने देखा होगा बेटा कि यहाँ पर हम अब तक जो पढ़ते आए होंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को याद होगा कि हम लाल बट्टे कक्का का डिस्कस करते हैं। ये ऐसा आपने पढ़ा होगा, ये लगभग सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। लेकिन यदि इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहां पर आपको पता है कि जैसे कि इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है बेटा साइन थीटा होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा कॉस थीटा होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। इसकी रेसिप्रोकल की बात करें, इसके विपरीत की बात करें तो ये हमारा कोसेक थीटा होता है। और यदि कॉस थीटा की बात करें तो हम यहां पर क्या लेंगे, सेक थीटा लेंगे। और यहां पर टेन का विपरीत क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। यदि हम इसको याद करने की बात करें तो आपको लाल बट्टे का आपको याद होगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। यदि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बात करें कि प्रत्येक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये आ जाएगा आपका लंब वर्टे कर्ण हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो यहां से आधार बटे कर्ण आ जाएगा। इसके बाद में हमारा ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि इसके बाद में हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार।
यानी कि P अपॉन क्या हो गया, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा आपको पता है कि ये टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी विपरीत होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, आधार बटे लंब बोल सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। यदि इसके बाद में बात करें किसकी, तो ये कॉसेक थीटा क्या हो सकता है हमारा, ये हमारा साइन का विपरीत होता है, यानी कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन यानी क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी कि क्या हो सकता है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद में बात करें किसकी, तो ये हमारा क्या हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है। और सेक थीटा हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। और यहां से क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेटा इसके बाद में ये जब आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ले रखा है, तो इसमें अदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम देखो किस तरीके से करेंगे। तो आपको साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1/2। और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर ये लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यदि इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ये क्या होता है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे जो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमारे 3 साइड होती हैं, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आपका क्या होता है, बेस होता है। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, बेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेस फाइंड आउट करेंगे। तो बेस आप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हमारा बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर, यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से हम बेस के स्क्वायर की बात करें तो यहां पर क्या आएगा हमारा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है बेटा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1। और ये यहां से बी स्क्वायर है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, यहां से 3। अब यहां से ये स्क्वायर निकालेंगे, तो यहां से स्क्वायर निकालने के बाद में इस पर क्या लग जाएगा, हमारा रूट लग जाएगा। यानी कि हमारा बेस कितना आ गया, मतलब कि आधार कितना आ गया बेटा, √3 आ गया। कितना आ गया, √3। यदि इसकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, जैसे कि cos थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आपको पता है ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कभी कितना निकल के आया था, √3 निकल के आया था। तो यहां से क्या मान सकते हैं इसको, √3 अपॉन कर्ण कितना है बेटा हमारा, कर्ण हमारा ऑलरेडी पता है आपको, तो ये हमारा कितना है, 2 है। इसके बाद में हम cos के बाद में tan की बात करें, तो tan थीटा बराबर आपको क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, ये आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से लंब बटे आधार की बात में बात करें तो लंब आपको कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, और आधार कितना है बेटा आपका, √3। तो ये आपका √3 हो जाएगा। इसके बाद में आपका और भी फाइंड आउट करने हैं, तो और भी फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से और भी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आगे, जैसे कि आप cosec थीटा निकालना चाहते हो यहाँ पर, तो cosec थीटा आपको पता है, cosec थीटा आपका किसका अपोजिट होता है, cosec थीटा होता है sin थीटा का अपोजिट। यानी कि आपका 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/1, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 ही लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा की बात करें तो sec थीटा हमारा क्या हो सकता है बेटा, sec थीटा हमारा हो सकता है cos का अपोजिट, यानी cos क्या होता है हमारा, √3/2 होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3। यदि cot थीटा की बात करें, tan का अपोजिट होता है cot थीटा, तो cot थीटा की बात करें तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये √3/1 होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, √3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, √3।